एक्सपोर्ट एफडीआई तो बढ़ गया सुचारिता जी, लेकिन पेट्रोल का प्राइस भी तो बढ़ा है ना। वो बोला था आप लोगों ने, आप तो 11 अशोक रोड आप भूले नहीं है ना, आप कितने वहाँ पे मतलब आंदोलन करते थे सड़कों पे, याद है? तब आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महंगाई, पेट्रोल प्राइस, तो वो सब कांग्रेस कहती है कहाँ गया? देखिए कहाँ गए वो वाले अनुराग ठाकुर जो सड़कों पे बैलगाड़ी लेके आप निकलते थे? मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम अभी हाल ही में कम किए, और कांग्रेस की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनी तो उन्होंने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम वहाँ पे बढ़ा दिए। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र टैक्स कम करता गया और राज्य की सरकारें वहाँ पे टैक्स बढ़ाती रही, अपना पैसा इकट्ठा करती रही। आखिरकार ये जिम्मेदारी दोनों की है, राज्य की भी है और केंद्र की भी है। केंद्र ने डीजल, पेट्रोल, इन पे भी अपना जो टैक्स है उसको कम किया, और वहीं पर गैस पे भी दाम को कम किया है। अनुराग जी, ऐश्वर्या ने अभी आपसे बात करी आपके बयानों को लेकर। आप क्योंकि हिमाचल से आते हैं और हाल फिलहाल में जो एक विवाद संजौली में हुआ, उसके बाद मंडी में हुआ, एक अवैध अतिक्रमण को लेकर हुआ, उस पर आपके कई बयान भी आए। अब उन बयानों पर भी बहुत सी प्रतिक्रिया, आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे थे, उनकी आई। मैं आपसे सीधे पूछूंगी कि आपके क्या वो बयान विभाजनकारी नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है आप लोग सत्ता में थे, आपने वहां पर अवैध अतिक्रमण होने दिए, अब आप सत्ता में नहीं है वहां पर, तो आप सीधे ठीकरा फोड़ रहे हैं। हटाने के लिए किसने मना किया है? आप खुलकर कह रहे हैं सब हटा देना चाहिए। नहीं, हटाने के लिए किसने मना किया? अगर अवैध है तो अगर 2 साल से कांग्रेस की सरकार राज्य में है, और किसने प्रश्न उठाया? अनुराग ठाकुर ने नहीं, सबसे पहले कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में सवाल उठाया, और जब वो सवाल उठा रहे थे आगे मुख्यमंत्री जी सो रहे थे, और शायद ये सरकार राज्य की कांग्रेस की 2 साल से सो ही रही थी। इसीलिए एक के बाद दूसरा लव जिहाद का किस्सा हो, अवैध अतिक्रमण का हो, या फिर ऐसे अनेकों जो समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हों। आखिर ये स्थिति क्यों आई? देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति क्यों आई कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री ने, विधायक ने भी नहीं, मंत्री ने, उसने प्रश्न उठाया और कहा कि हमारी सरकार में ये चिंता का विषय बना है। लेकिन और अगर बीजेपी बोलती तो विभाजनकारी होती, अगर कांग्रेस के मंत्री ने उठाया तो कोई कुछ नहीं कहता। पर उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण आपके कार्यकाल में भी हुआ, आपने होने दिया उस समय। देखिए, बड़ा स्पष्ट ये है कि अगर कभी भी अवैध निर्माण हुआ हो, किसी एक सरकार में हुआ या दूसरी में हुआ, उस अवैध निर्माण को नहीं रहना चाहिए। अवैध निर्माण से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बहू बेटियों को वहाँ चलना मुश्किल हो गया, आते जाते तंज कस देना। आप व्यापार करने आए हो या छेड़खानी करने आए हो, ये वहाँ पर स्थानीय लोगों ने बड़े विषय उठाए। अगर वहाँ पे महिलाओं का जाना इतना मुश्किल हो गया और कांग्रेस के नेता ही इस बात को उठा रहे हैं, तो कार्रवाई क्या की? केंद्र से इनके बड़े नेताओं ने कह दिया कि इस बिंदु पे चुप हो जाओ, मंत्री बाद में बोले ही नहीं। इनके दूसरे मंत्री ने कहा कि हम कुछ करने वाले हैं, तब उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जब उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत अच्छा किया, हम भी उसी लाइन पे रेडी पटरी वालों को करने वाले हैं कि वो अपने आगे नेम प्लेट लगाएं और अपना सब कुछ करें, तो उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि आपने योगी सरकार की तारीफ की। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।